हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने जो है फिनॉल का परिचय पढ़ लिया था और उसके बनाने की विधि में हम लोगों ने प्रयोगशाला विधि पढ़ ली थी। अब हमको जो पढ़ना था इसमें वो औद्योगिक विधि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? औद्योगिक विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, अगर हम बात करें औद्योगिक विधि की, तो जैसे आपको पहले से पता है कि बनाने की दो विधियां होती है। एक तो प्रयोगशाला विधि होती है और दूसरी जो होती है वो औद्योगिक विधि होती है। प्रयोगशाला विधि में एक लैब के अंदर लैब की मात्रा के हिसाब से बनाते हैं, और औद्योगिक स्तर पे यानी इंडस्ट्रियल पर्पज के हिसाब से जो मेथड होता है उसको कौन सी विधि बोलते हैं? औद्योगिक विधि बोलते हैं। और फिनॉल का औद्योगिक स्तर पे बहुत उपयोग होता है, हर घर में उपयोग हो रहा है आज। तो फिनॉल को देखते हैं हम लोग किसकी औद्योगिक विधि। इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके, फिर से पढ़ते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन। लो बन गया आपका बेंजीन। ठीक है ना, ये बेंजीन हो गया आपका। सल्फोनेट यानी SO3 और Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसको जो है हमने आपका प्रयोगशाला विधि में भी देखा था इसको। इसमें जो है आपका 2NaOH लगता है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस जो आपको बताया गया था। एक को जो है आपको NaO माइनस और H प्लस में तोड़ना है, दूसरा आपका Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। जो हमारा Na होगा ये बॉन्ड जब तोड़ेगा, ठीक है ना, तो इससे जाके हमारा कौन जुड़ जाएगा? आपका NaO जाके जुड़ जाएगा। और SO3 का एक जो बॉन्ड फ्री हुआ है इससे कौन जाके जुड़ जाएगा? आपका इससे जाके जुड़ जाएगा आपका सोडियम। क्या जुड़ जाएगा? आपका सोडियम जाके जुड़ेगा। या बना लेगा क्या? सीधे Na2SO3 बना लेगा। अब प्लस ये देखिएगा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। अब प्लस जो है आपका Na वो बेंजीन रिंग से जुड़ गया, यानी क्या बनाएगा? आपका बेंजीन रिंग पे ONa यानी सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा। इस रिएक्शन को तो जान ही रहे हैं। सोडियम फेनॉक्साइड को क्या करेंगे हम? H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये वापस क्या हमको मिल जाएगा? एथिल अल्कोहल, सॉरी फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो रिएक्शन है मैं हम लोग यही देख लेते हैं। जो हमारा बेंजीन सॉरी सोडियम फेनॉक्साइड है, इसको हम डालते हैं H2SO4 के साथ। किसके साथ डालेंगे? H2SO4 के साथ। ये कितनी बार कर लेंगे हम? इसे 2 बार का। रीजन याद है, ये जब ब्रेक होगा तो 2 H देगा। कितने H देंगे? 2 H। दोनों Na को रिप्लेस करेगा और बना लेगा क्या? बेंजीन रिंग पे OH, यानी क्या बन जाएगा? आपका फिनॉल बन जाएगा। अब प्लस ये बना लेगा आपका Na2SO4। ये जस्ट पिछला ही वीडियोस में हमने इसको देखा था। H2SO4 दो स्टेप में टूटता, मैंने पहले ही बताया था। H2SO4 पहले स्टेप में H प्लस और HSO4 माइनस में टूटता है, दूसरे स्टेप में फिर H प्लस SO4 पे डबल माइनस में टूटता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पहले Na प्लस अलग होगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस Na प्लस रिप्लेस होगा एक H प्लस के द्वारा, एक H प्लस के द्वारा Na रिप्लेस हो जाएगा। अब 2 है तो दोनों H के द्वारा रिप्लेस होगा, तो 2 Na जो बाहर होंगे वो दोनों Na किसके साथ बाहर हो जाएंगे? SO4 के साथ। तो क्या बना लेंगे? आपका Na2SO4 बना लेंगे। तो ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट औद्योगिक विधि है। ये कौन सी विधि है? ये औद्योगिक विधि है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पढ़ेंगे। कौन सा नंबर पढ़ेंगे? दूसरा नंबर। दूसरे नंबर जो है आपका है क्लोरोबेंजीन से। किससे कह रहे हैं? आपका नंबर 2 क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोरोबेंजीन से हमारा
उपयोग जब पढ़े थे क्लोरोबेंजीन का उपयोग, तो क्लोरोबेंजीन का उपयोग क्या है, फेनॉल के निर्माण में है। तो हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन बोलते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा आपका, Cl लगा होगा। क्या लगा होगा आपका, Cl लगा होगा। क्लोरोबेंजीन है, इसको जो है हम NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे और 300 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पे, 300 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पे। आपको पता है फिर से वैसे ही ब्रेक करते हैं। ये आपका टूटेगा किसमें, ये आपका टूटेगा Na O पे माइनस और H प्लस में, और एक टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये क्या बना के बाहर हो जाएगा, वाटर बना के बाहर हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, Cl माइनस लेगा और ये क्या लेगा, प्लस लेगा। प्लस पोर्शन पे कौन आ जाएगा, माइनस पोर्शन आ जाएगा। और माइनस पोर्शन किसके साथ चला जाएगा, ये जो है आपका सोडियम के साथ चला जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, एक तो बनेगा आपका NaCl, क्या बनेगा आपका NaCl, अब प्लस क्या निकल गया आपका वाटर, और बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, यानी NaONA। इसके साथ क्या करना है वो वाकई आपको बेहतर पता है। फिलहाल इस रिएक्शन को एक बार और देख लीजिए, Na O माइनस H प्लस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस Cl लेके बाहर हो गया NaCl, ये आपका वाटर बना के बाहर हो गया, Na O आपके बेंजीन रिंग से आके जुड़ गया, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब जो है हम उठाएंगे क्या, वापस हम उठाएंगे आपका ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, कितनी बार का, 2 बार का। किसके साथ डालेंगे हम इसे, H2SO4 के साथ डालेंगे। जैसे डालेंगे तो क्या होगा आपको पता है, NaSO4 के साथ बाहर हो जाएगा, क्या बना लेगा आपका Na2SO4 बना लेगा। क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, फेनॉल प्राप्त हो जाएगा, वो भी 2 अणु का। कितने अणु का, 2 अणु का क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, फेनॉल प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये दूसरा मेथड था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा समझाने की हमें जरूरत ही ना लग रही, क्योंकि ये रिएक्शन पहले भी बता चुके हैं और ये वापस भी आया है, तो वापस आ गया, समझ गए होंगे आप इसे। नंबर तीसरा देख रहे हैं हमको, और एक रिएक्शन और इसमें दिखाया गया है कि इसका जो है उत्प्रेरक और 450 डिग्री सेल्सियस, इसको मिटा दें हम। इसमें एक रिएक्शन और दिखाया गया, उसको भी देख लेते हैं हम, कि क्लोरोबेंजीन जो आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन, इसको जो है H2O के साथ 450 डिग्री सेल्सियस और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो आपका वाटर टूटता है, ये टूटेगा आपका H प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। ये बॉन्ड जब तोड़ेगा तो ये माइनस लेगा और ये क्या लेगा, प्लस। प्लस से कौन जुड़ जाएगा, माइनस पोर्शन, और माइनस पोर्शन किससे जुड़ जाएगा, प्लस से। तो ये बना लेगा क्या आपका HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl। अब प्लस जो अगर देखा जाए तो OH किस पे आ गया, बेंजीन रिंग पे आ गया, तो हमारा प्रोडक्ट सीधे क्या मिल गया आपको, सीधे मिल गया हमको फेनॉल प्राप्त हो गया। कौन प्राप्त हो गया, फेनॉल प्राप्त हो गया, ठीक है ना जी। तो ये उसी में था, दूसरा था उसी का कि क्लोरोबेंजीन से कैसे हम फेनॉल बनाएंगे। तो 2 स्टेप था, एक तो सोडियम फेनॉक्साइड बनाएंगे NaOH के साथ अभिक्रिया करा के, और दूसरा हमने किसके साथ अभिक्रिया करा दिया, वाटर के साथ। तो 2 हो गया आपका औद्योगिक विधि में, दूसरा हो गया ये क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं इसका, तीसरा है आपका टॉलुइन से। किससे आपका, टॉलुइन। टॉलुइन बोलते हैं जब बेंजीन रिंग पे क्या हो, CH3 होते हैं, इसको हमको क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। और NH2 हो तो एनिलीन बोलते हैं। अगर NH2 हो तो क्या बोलेंगे हम उसे, एनिलीन बोलेंगे। CH3 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉलुइन बोलेंगे। तो जो टॉलुइन है, इसको जो हम रिएक्शन जो कराएंगे वो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे, वायु की उपस्थिति में 2O2 देंगे। क्या देंगे, 2O2। आपको पता होना चाहिए जब ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसका दहन होता है। क्या होता है, दहन होगा। तो जो कार्बन दिख रहा है वो किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो आपका किस में बदल जाएगा, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो हमारा बचेगा, 2 हाइड्रोजन आपका वाटर बना लेगा, यानी क्या निकल जाएगा आपका H2O। अब ऑक्सीजन देखिए 3 यहाँ यूज हुआ है, हमने कितना लिया है, 4 ऑक्सीजन लिया है। एक ऑक्सीजन और एक H, 2 बच रहे हैं, यानी एक H और एक O बच रहा है, वो किस पे लग जाएंगे, आपका बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, आपका फेनॉल बन जाएगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए।
हमारे पास ऑक्सीजन 4 थे, हाइड्रोजन कितने थे? 3 थे, और कार्बन कितना था? 1 था, बेंजीन रिंग को छोड़ के। और एक क्या था आपके पास? बेंजीन रिंग था। ठीक है ना? जो इसमें से 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, और कार्बन लेगा, 2 हाइड्रोजन गया, तो 1 हाइड्रोजन आपका बच गया। कितने हाइड्रोजन गए? 2 हाइड्रोजन गए। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लिया। क्या बना लिया? वाटर बना लिया। और 2 ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया? ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन हमारे खत्म हो गए। ठीक है ना? 4 थे, 1 बचा हाइड्रोजन और 1 बचा ऑक्सीजन, 1 O और 1 H, और इसका एक बॉन्ड भी फ्री है। सॉरी, ये बेंजीन रिंग में एक बॉन्ड भी फ्री था, इससे कौन आगे जुड़ गया? आपका OH जुड़ गया। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये टोटल 3 रिएक्शन थे औद्योगिक विधि में। तो इसको एक बार फिर से तीनों को तीनों एक साथ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है जी? तो तीनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना, पहला था। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा आपका क्लोरोबेंजीन से। किससे पढ़ा हमने? क्लोरोबेंजीन से। ठीक। अब तीसरा हमने पढ़ा आपका टालुइन से। किससे पढ़ा हमने? टालुइन से। ठीक है, इसमें जो है हम 2NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं? 2NaOH। इसमें भी हम क्या लेते हैं? 2NaOH लेते हैं। और इसमें क्या लेते हैं? 2O2 लेते हैं। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत किसी को? बस एक चीज याद रखिएगा, इसमें 300 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब है। 300 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब। दूसरा वाटर के साथ भी तो हमने कराया ही था। और अगर हम ठीक से देखें तो हमारा जो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, इसमें बनेगा आपका बेंजीन रिंग पे ONA बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन रिंग पे ONA बनता है। अब प्लस निकलता है हमारा Na2SO3, Na2SO3, और क्या निकलता है आपका? H2O निकलता है। क्या निकलता है? H2O निकलता है। ये तो हमारा पहला स्टेप था। दूसरे वाले रिएक्शन में अगर हम देखें तो दूसरे वाले में क्या हुआ था? एक तो NaCl बाहर निकला था, इस पे भी आपका क्या होगा? ONA होगा। एक क्या बाहर हुआ आपका? NaCl बाहर हुआ। और एक क्या बाहर हुआ था आपका? वाटर बाहर हुआ था। और ONA इसमें भी बना था। ठीक है। और हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या हुआ था आपका? जो ऑक्सीजन है आपका, ये आपका रिएक्शन में मैंने बताना भूल गया, MnCl2 प्लस CuCl2 की उपस्थिति में होता है। MnCl2 प्लस CuCl2 की उपस्थिति में होता है। तो इसमें ऑक्सीजन का टॉलुइन का दहन होगा, और टॉलुइन का जब दहन होता है तो ये आपका बनाता है बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट क्या बनाता है आपका? OH बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस वाटर बनाता है। क्या बनाता है आपका? वाटर बनाता है। ठीक है ना जी? तो ये टोटल तीनों रिएक्शन एक साथ थे। अब इन दोनों को तोड़ने का तरीका एक ही है कि हमें इसको 2 बार लिया, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, प्लस किसके साथ? H2SO4 के साथ लेना है। जब हम इसे H2SO4 के साथ लेते हैं तो इसमें से क्या निकल जाता है? Na2SO4 बाहर निकल जाता है। और क्या निकलता है? बेंजीन रिंग पे क्या बन जाता है आपका? बेंजीन रिंग पे क्या बन जाता है आपका भाई? OH बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया जिसमें हमको फिनॉल प्राप्त हुआ। इसका रिएक्शन कंप्लीट यहाँ जाके होगा, इसका रिएक्शन कंप्लीट जाके यहाँ होगा, और इसका रिएक्शन आपका यहाँ होगा। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है जी? तो इसमें एक चौथा मेथड भी है, 4 कोल तार से। कोल तार के प्रभाजी आसवन से भी हम किसको प्राप्त करते हैं? फिनॉल को प्राप्त करते हैं। चौथा लिखा है कोल तार का प्रभाजी आसवन करने पर प्राप्त मध्य तेल प्रभास से है। मध्य तेल यानी जो बीच का तेल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल ऑयल। अब आपको प्रभाजी आसवन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि टेम्परेचर के हिसाब से हम उसका क्या करते हैं? क्वथनांक करते हैं, अलग अलग को अलग करते हैं। तो जो मिडिल लेयर में जो आता है वो आपका क्या होता है? फिनॉल होता है। तो चौथा था औद्योगिक स्तर पे ये 3 विधियां हैं, और चौथा कोल तार के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है जी ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। तो इसको जो है हम लोग भौतिक गुण और रासायनिक गुण नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जो औद्योगिक विधि थी आप इसे
तो बोलिए, जो मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।